शहीद स्मारक पर एक बार टीम इन्वेस्टिगेशन मीडिया इन बेरोजगार, ये जो वंचित और प्रताड़ना के शिकार, उनके बीच में डंके की चोट पे आज फिर हम खड़े हैं। कल इनसे बात की थी, दहशत का माहौल था, लोगों से भी बात की। ये शिक्षक की बात कर रहे हैं जो कागजों में इनकी नौकरी लग गई लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हुई, तो इनको डर सताने लगा था। और डर क्यों सताया, इधर दिखाएं एक बार। ये जो वो उधर जो लोग खड़े हैं वो राजीव गांधी वाले युवा मित्र हैं। तो एक युवा मित्र बेरोजगारी से सदमे में आकर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और पूरे दिन भर यहाँ सन्नाटा रहा था। तो राजकुमार गुप्ता की जब मौत हुई तो उस मौत से इन लोगों में भी डर था। हालांकि हमने हमारे चैनल पे वीडियो चलाया था कि युवा मित्र की मौत के बाद अब दहशत में चयनित शिक्षक, बात हुई थी और दहशत होना भी जरूरी है और बनती भी है, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग बैठे हैं, ये प्रताड़ित हो रहे हैं और यहाँ बैठते हैं, सर्दी का टाइम है। इसके अलावा कोई सरकार सिस्टम इनसे बात नहीं कर रही। आज हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा आओ इनसे बात करेंगे। देखिए ये मास्टर साहब आराम से सो रहे। भजनलाल सरकार एक बार देख लो, ये आपके जो ये मास्टर है, मास्टर देसी भाषा में बोलते हैं, ये मास्टर यहाँ आराम से, टीचर इंग्लिश में बोल लेते हैं, टीचर आराम से यहाँ, ये देखिए बहुत ये सो रहे हैं सर्दी में। अब ये देखें कि सवाल ये है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड है, अब ये जो ये कंबल है, अब बता, सवाल ये कि अब कर क्या सकते हैं और हम क्या इनसे बात करें। वो दिखा दो, आसमान भी दिखा दो एक बार। ये आसमान है और ये शहीद स्मारक है। तो यहाँ जो आदमी आज जो रजाई के अंदर, जो घर में रजाई में पार नहीं पड़ती, और उसके अलावा फिर यहाँ कैसे ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, भाई ये तो बड़ा ये मामला तो बड़ा गंभीर है। ये देखिए हम इनका, ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी में हम आ गए हैं L1 को, और ये L1 वाले हैं, रीट L1 जो 15,000 को नियुक्ति दे दी, लेकिन 6,000 का जो कसूर, ये वो कसूरवार हैं। ये एक बहुत बड़े अपराधी है, अपराधी है ये। इन्होंने अपराध किया। क्या अपराध किया तुमने? कुछ नहीं सर। पहले यहाँ क्यों बैठे हो? पहले सर आचार छोड़ो, ये मेरा काम है। पहले आचार मुझे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई सर। आचार हटने से वैसे कोर्ट स्टे लग गया था, जिससे हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और अभी कोर्ट 5 बार पैरवी हो चुकी है, लेकिन कोई मजबूत पैरवी नहीं करे, जिससे हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आचार वो स्टे हट नहीं रहा है। नहीं तो आपने ये पोस्टर पे लिख रखा है कि 15,000 को दस्तूर दे दिया, 6,000 का कसूर। तो कसूर यही कसूर है कि आपका, यही कि आपने मतलब मास्टर बनने के लिए वो दिमाग लगाया कि मास्टर बनना है हमको? नहीं सर, ऐसा कुछ ना। 19,000 के साथ में वो सहनित हो गए थे, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग जो चालू हो गई थी ज्वाइनिंग, लेकिन आचार लगी थी, जिसमें हम रह गए थे 6,000। उसके बाद में हमारी हुई नहीं, कोर्ट स्टे की वजह से हम रह गए। फिर कोर्ट स्टे की वजह से रह गए। ये यहाँ आराम से देखो, बिल्कुल आराम से झोपड़ी में ये तिरपाल है, कभी हवा आती है ये उड़ जाती है, पानी आता है ये टूट जाती है। हम वाकई ये ग्राउंड रिपोर्टिंग इनकी करते हैं, तो हमें भी एक तरफ हंसी तो क्या आ रही है, लेकिन दिल बहुत टूटता है। और जब राजकुमार गुप्ता मरा तो हम भी खूब फूट कर रोए थे कैमरे के सामने, और काफ़ी वीडियो वो चल भी रहा है, आप भी देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया जो चैनल पर। और ये बड़ा ये किसान के बेटे हैं ये, और अपने आप को मैनेज करना ये जानते हैं। हम इनसे बात करेंगे। अजी मास्टर साहब, आपका नाम तो बता देते, कहाँ से आए हो? कन्यालाल मीणा सलूमर से। ये नजदीक आके बताओ, भजनलाल सरकार ऐसे सुनेगी कितनी दूर से? कन्यालाल मीणा, न्यू डिस्ट्रिक्ट सलूमर। और नजदीक आओ, बोलो। कन्यालाल मीणा, न्यू डिस्ट्रिक्ट सलूमर। ये कन्हैयालाल मीणा जी हैं। अच्छा एक बात आप बताओ, पूरा प्रेशर डाल रहे थे ना, क्या नाम है ये? आप तो पढ़ाओ, डंडा पकड़ोगे ना बच्चों के लिए, इसको मैं पकड़ूंगा। मेरा नाम स्वरूप सिंह है सर, जैसलमेर से आया हूँ।
सबसे पहले मीडिया प्रभारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ये पीड़ितों की मांग लगातार उठा रहे हैं। और जो ये शिक्षा निर्देशालय बार बार ये दर्शा रहा है कि हमने 19,000 को नियुक्ति दे दी है। ये मेरा सवाल आपसे है, यही मैं करने के लिए आया था। कल मेरे पास एक पन्ना आया था, लेकिन ये में रेगुलर हम 4,000 धरने में बैठे, ये हम 19,500 वालों में ही है। और लड़के बहुत पीड़ित हो रहे हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इन सबकी दशा एक जैसी नहीं है। कईयों ने कर्जा ले लेके पढ़ाई की है और उनके ऊपर बोझ है, और कहीं 2-3 आत्महत्याएं भी लोग कर चुके हैं बच्चे, ऐसे भी हमारा मीडिया ने दर्शाया है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 13 तारीख को हमारी सुनवाई करके और एजी को, डबल एजी को भेज के और हमारे मामले को संज्ञान में लेकर हमारे साथ न्याय करे और हमें नियुक्ति दे। अच्छा ये बताओ आप, चलो छोड़ो, 21,000 का आपका मामला था, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि 15,000 का दस्तूर तिलक टीका लगा दिया और 6,000 का कसूर क्या है। इधर सिस्टम कह रहा है कि 19,500 का हमने खेल कर दिया। तो 21,000 में से 19,500 जब लगते हैं तो बचते कितने हैं? और इसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हम इतने बच रहे हैं, तो वो गलत या आप गलत? सर वो तो ऑन पेपर बता रखा है उन्होंने कि 19,500 को हमने नियुक्ति दे दी है, पर हकीकत तो यहाँ है। देखो त्रिपाल में कि कितने हजार को नियुक्ति दी है उन्होंने, 15,000 को दी है और 6,000 अभी बैठे हैं। तो यानी कि 15,000 को दे दी तो वो सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रही है, ऑन पेपर झूठ बोल रही है सरकार। और बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये बोला था युवाओं की सरकार है, ये युवाओं की सरकार। आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि जब ये सवाल ये कि 6,000 यहाँ सड़क पर बैठे हैं और आप कहते हो कि 19,500 को नौकरी दे दी, नियुक्ति दे दी, और मामला सिर्फ 21,000 का है। तो सवाल ये है कि कौन सा गणित सरकार ने पढ़ा, कौन सा गणित सिस्टम ने पढ़ा? क्योंकि गणित पढ़ाने वाले तो यहाँ सड़क पर बैठे हैं। तो सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं कि गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये पढ़ाते हैं, तो सरकार में कौन सी कैलकुलेशन लगी? सवाल ये है कि इनका साफ कहना है कि 19,500 की कोई नियुक्ति नहीं है, वो सब गफलत है ना? हाँ बिल्कुल सर, मतलब उनको सोचना चाहिए कि ये 4,000 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, 2,000 की तो वेटिंग में निकलेगी और 4,000 यहाँ पे बैठे हैं जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल चुके हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिली अभी तक। सरकार कह रही है नियुक्ति से। ये तो बहुत बड़ा मतलब यानी कि चीज समझ से बाहर है कि आखिर ये गुमराह करने की वजह क्या है। ये इस तरह से जो आप पे दावे करते हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। सवाल ये है कि 19,500, 21,000, 1,500 बचे, तो ये तो 6,000 है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।